जय श्री कृष्ण। अक्षय तृतीया या आखा तीज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है यह, और वैशाख मास की यह तृतीया तो सबसे विशेष मानी गई है। अब यह क्यों विशेष मानी गई है और किन के लिए विशेष मानी गई है और क्या करके आप इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भविष्य पुराण में माता पार्वती ने यह कहा है कि मैंने इस परम पुनीत व्रत का निर्माण मृत्युलोक में सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया है। जो भी कन्या इस दिन व्रत रखती है और पूजन करती है, और व्रत किस तरह से करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा, अगर वह ऐसा करती है तो उसे मन वांछित पति की प्राप्ति होती है। और ऐसा किन्होंने किया था? तो रोहिणी ने किया था, जिससे उनको चंद्रमा जी जैसे पति प्राप्त हुए। इसी के साथ अरुंधति जी ने किया था तो उनको गुरु वशिष्ठ जैसा पति प्राप्त हुआ, और साथ में इंद्राणी ने भी किया था और उनको जयंत नामक पुत्र प्राप्त हुआ। तो यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए कितने बड़े बड़ी महिलाओं ने इन व्रतों को किया है, जिन्हें हम पूजते हैं उन्होंने इस व्रत को किया है, और माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत का निर्माण किया है। और उन्होंने कहा है कि जो इस व्रत को करेगा उन्हें मेरे जैसे ही शिव भगवान जैसे मुझे प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी मन वांछित पति की प्राप्ति होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मन वांछित पति की प्राप्ति हो तो आपको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अब इस व्रत में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वह मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस दिन किसी भी तरह के नमक का उपयोग नहीं करना है। आप नमक बिल्कुल भी वर्जित है, इस व्रत में नमक वर्जित रहेगा। साथ में आपको क्या करना है, अपने घर पर गौरी माता की एक स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करना है, मतलब माता जी की मूर्ति को अपने घर पे स्थापित करना है और उनका पूजन करना है। पूजन कैसे करना है कि उनको घृत अर्पित करना है, द्रव्य अर्पित करना है, आभूषण अर्पित करने हैं, चंदन अर्पित करना है। इस तरह से जिस तरह से हम सामान्य रूप से माता जी का पूजन करते हैं उसी तरह से माता जी का पूजन करना है, और अपने मन की भावना से करना है। अगर बेमन की अगर कोई भी पूजा की जाए तो वो व्यर्थ होती है। तो मन के साथ में माता जी का पूजन अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करने हैं, फल अर्पित करने हैं, वह सब कुछ करना है जो हम माता जी के पूजन में करते हैं। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें कुछ चीज़ें किसी ऐसे ब्राह्मण को दान में देनी है जिस ब्राह्मण ने अभी अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हो ब्रह्मचर्य छोड़कर, अर्थात किसी ऐसे इंसान को या किसी ऐसे ब्राह्मण को देनी है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। तो उन्हें क्या देना है? कटुखंड या गोल मिर्च, पत्र शाक, जीरा, गुड़ अथवा खांड में लपेटे गए पुष्प, यह सारी सामग्री और पूजा की जो सामग्री है वह हमें उस ब्राह्मण को दान में देनी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस व्रत को करके देखें, साथ में व्रत के नियमों का पालन करें, और उस दिन आप जमीन पर सोएं, इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखें। पत्थर पर सोएं और अपनी इच्छा से, श्रद्धा से माता गौरी का पूजन करें, और आप देखेंगे कि आपके लिए यह व्रत जो है चमत्कार करके जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। इस तृतीया को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, मतलब इस दिन जो भी काम किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, वह काम कभी भी खत्म नहीं होता, उसका फल जो है वह अक्षय रूप से मिलता है, मतलब अनवरत मिलता रहता है। तो इस दिन दान का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। दान करना, तर्पण करना, गंगा में स्नान करना, इन चीजों के फल बहुत ही अच्छे प्राप्त होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस दिन आप दान करें, और अगर आप स्वर्ण दान करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं सोना दान करना चाहूं, लेकिन आपकी परिस्थितियां या आप कुछ ऐसे विकट परिस्थितियों में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से आप सोना दान नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों में इसके बारे में भी कहा गया है। तो वहां पर एक श्लोक आता है। श्लोक यह है कि शुक्ल पक्षे सदा देया यथाशक्त्या हिरण्मयी धनहीने तनु भक्त्या च मधुवृक्षमयी नृप। इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमें शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्वर्ण युक्त प्रतिमा दान में देनी चाहिए। लेकिन राजन,
ऐसा है कि अगर आप नहीं दे सकते, निर्धन है या धन की कमी है, तो हमें महुआ पौधा या मधु का वृक्ष जिसको बोला जाता है, उसकी बनी हुई प्रतिमा का हमें दान कर देना चाहिए। तो यह क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर आप सोने की प्रतिमा दान नहीं कर सकते, सोने का दान नहीं कर सकते, तो आप पौधे का दान कर सकते हैं। और पौधे में से भी कौन सा पौधा? महुए का पौधा या जिसे मधु का पौधा कहा जाता है, उसका दान आप कर सकते हैं। और किसको करना है? किसी ब्राह्मण को करना है या किसी मंदिर में करना है, वहां जाकर आप ये प्लांट लगवाएं। तो कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात कहा गई है कि अगर आप सोने की तुलना पौधे से की गई है और यह कहा गया है कि अगर सोने का दान नहीं हो सकता तो कम से कम आप पौधे का दान तो करो। और पौधे का दान भी वही उपयोगिता रखता है, सोने जितना महत्व दिया गया है। तो हमारे शास्त्रों में पर्यावरण के बारे में कितना ज्यादा सोचा गया है, इस बात को आप जरा गंभीरता से सोचना। तो अब ये बात यहां समाप्त हो गई कि अगर आप सोने का दान नहीं कर सकते तो आपको पौधे का दान करना है। कौन से पौधे का दान करना है वह मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ में कुछ चीजें और आप ध्यान रखें। वह चीजें यह हैं कि इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो और किन किन चीजों का दान किया जा सकता है? गेहूं का दान किया जा सकता है, जौ का दान किया जा सकता है, मोदक का दान किया जा सकता है। यह भी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है और इसके बारे में ही बताया गया है। मोदक का दान किया जा सकता है, चंदन का दान किया जा सकता है और जल का दान को भी विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन जल के दान को भी विशेष कहा गया है। और एक महत्वपूर्ण दान गुड़ और कपूर का करते हैं तो आपके सम्मानित होने के अवसर ब्रह्मलोक में बढ़ जाते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। दूसरा, अगर आप सूर्य भगवान से आपको कुछ उनका आशीर्वाद चाहिए तो इसके अंदर बताया गया है, अगर आपको सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको कमंडलू के अंदर कमल का फूल रखकर उसका दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा हो। और इस दिन जो भी दान किया जाए, चाहे वह कम मात्रा में हो चाहे वह अधिक मात्रा में हो, उसका फल जो है अक्षय रहता है। यह विशेष बात है। यहां पर यह बात नहीं बताई गई है कि आपको बहुत सारा दान करना है। यहां यह बताया गया है कि आपको कुछ न कुछ दान करना है, आपकी श्रद्धा के अनुसार करना है और उसका जो फल प्राप्त होगा वह हमेशा अक्षय रहेगा। तो इस त्योहार का, इस पर्व का आप विशेष व्रत का विशेष फायदा उठाएं। इस दिन पितृ तर्पण करने का, गंगा में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। साथ में इस दिन हवन, जप, इनका भी विशेष फल प्राप्त होता है। और जो भी हवन, जप या जो जप किया जाता है, हवन किया जाता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस बात का आप ख्याल रखें तो इसका पूर्ण फायदा उठाएं। अब इसमें कुछ चीजें और बताई गई है। अगर यह तृतीया तिथि बुधवार के साथ में रोहिणी नक्षत्र के साथ में हो जाए तो इसका बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। और यही अगर इस दिन स्वाति नक्षत्र आ जाए तो भी बहुत ज्यादा फलदायी मानी गई है। तो मैंने आपको यहां पर वह सब कुछ बताया है कि इस त्योहार का फायदा आप किस तरह से ले सकते हैं, इस व्रत के पालन के क्या क्या नियम हैं। तो इस अक्षय तृतीया और आखा तीज का आप भी भरपूर फायदा उठाएं और पूरा पुण्य कमाएं। और एक आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम आपकी सेवा में अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर हाजिर होते रहें। जय श्री कृष्ण, जय मां पार्वती।